सभी को नमस्कार। साथियों, गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 में आपका हार्दिक स्वागत है। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर आधारित इस परीक्षा का प्रतिवर्ष आयोजन किया जा रहा है और मैं गंगाधर सोनी, हेडमास्टर राजकीय माध्यमिक विद्यालय बांठड़ी, डीडवाना नागौर, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल गंगाधर 233 पर है। इस परीक्षा से संबंधित वीडियो है, पूर्व में भी है, डाले गए थे, जो कि सत्य के मेरे प्रयोग पर आधारित है। ये जो एक पीडीएफ बुक होगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल गंगाधर 233 को सर्च करके प्लेलिस्ट में गांधी संस्कार परीक्षा ढूंढ कर वहाँ वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस पीडीएफ बुक पर यहाँ क्लिक करके आप उन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा 6 से 8 के जो विद्यार्थी हैं उनके सिलेबस में सत्य के मेरे प्रयोग हैं वो अनिवार्य रूप से हैं और उस किताब से प्रश्न आने हैं, तो वो विद्यार्थी यहाँ से ये जो वीडियो देख कर उन प्रश्नों को जरूर देखें, उनको लाभ होगा। इसके अलावा आज हम गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो उनकी टाइमलाइन की चर्चा करेंगे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, उनके घर परिवार में कौन थे, उनकी शिक्षा कैसे हुई और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। तो ये हमारा भाग 1 होगा और इस टाइमलाइन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गांधी जी का जीवन परिचय। तो गांधी जी का जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास स्वयं का नाम है और पिता का नाम करमचंद गांधी। गुजराती में है जो पिता का नाम है वो स्वयं के नाम के आगे लगता है, इसलिए इनका पूरा नाम ये हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास स्वयं का नाम है, पिता का नाम करमचंद गांधी। ठीक है। उनकी माता का नाम है पुतलीबाई था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 1869, पोरबंदर, गुजरात में ये जन्म स्थान है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इनके पिताजी हैं पोरबंदर के दीवान थे, मुंशी कहते हैं, दीवान कहते हैं, या उनको प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं उस समय के। ये जाति से ब्राह्मण थे। उनकी जो पत्नी है उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा मणिलाल गांधी, ये उनका पूरा नाम था। गांधी जी उनको बा कहकर पुकारते थे और अंत में फिर उनका नाम बा ही पड़ गया और लोग उन्हें बा के नाम से ही जानते थे। उनकी जो सगाई है वो 1878 में ही हो गई थी, 9 वर्ष की आयु में। शादी 1882 में 13 वर्ष की आयु में हुई थी, यानी जब गांधी जी 13 वर्ष के थे उस समय उनकी शादी हो गई थी। और उनसे कस्तूरबा गांधी 1 साल बड़ी थी, यानी कस्तूरबा गांधी की आयु 14 वर्ष की थी। उनके 4 पुत्र हुए थे। 1888 में पहला पुत्र हुआ था हरिलाल, दूसरा पुत्र 1892 में मणिलाल, तीसरा पुत्र रामदास 1897 में, चौथा पुत्र देवदास 1900 में। ये दोनों पुत्र है वो दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए थे, ये 2 पुत्र है ये भारत में ही पैदा हुए थे। तो जब गांधी जी शिक्षा प्राप्त करे थे उसी समय उनके पहला पुत्र पैदा हो गया था, वो जो इंग्लैंड गए थे 1888 में, तो उससे पूर्व उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई थी। हम यहाँ शिक्षा की बात करें तो 9 वर्ष की आयु में उन्होंने राजकोट के स्थानीय विद्यालय में प्रवेश लिया था, और जब 11 वर्ष की आयु के हो गए थे तो उन्होंने राजकोट के ही एक हाई स्कूल में प्रवेश लेकर अपना अध्यापन शुरू किया और 1887 में उन्होंने क्या किया, मैट्रिक पास कर दिया था। 1888 में वे भावनगर के सामलदास कॉलेज में उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया और उसी वर्ष उन्होंने ये तय किया कि वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इच्छुक हैं, और इसके लिए उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन यानी इंग्लैंड चले गए। 1888 हमने पहले भी देखा था कि 1888 में उनके पुत्र हरिलाल का भी जन्म हुआ था, तो वो पहले की घटना है। और उसके बाद में वो लंदन गए थे अध्यापन करने के लिए, बैरिस्टर यानी वकालत का अध्ययन करने के लिए। 10 जून 1891 को उनका जो वकालत का परिणाम आ गया और उन्हें बैरिस्टर की उपाधि मिल गई। और फिर उसी वर्ष 1891 में वो लंदन से वो भारत लौट आए। इसके बाद में गांधी जी ने भारत में अपना कार्य प्रारंभ किया
एक छोटा मोटा वकालत का कार्य करेंगे, परंतु वो उतना कोई खास चल नहीं पा रहा था। उसी वक्त है 1893 में दादा अब्दुल्ला, जो कि मेनन फ्रेम के मालिक थे, उन्होंने गांधी जी को एक प्रस्ताव दिया कि उनका एक केस है, लड़ना है, वो केस है दक्षिण अफ्रीका में, और उसके लिए आपको 105 पाउंड प्रति माह दिया जाएगा और आप दक्षिण अफ्रीका में जाकर वो केस लड़े। तो 1893 में गांधी जी है वो दादा अब्दुल्ला की मेनन फ्रम का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में चले गए, और वहाँ वो जिस बंदरगाह पर उतरे उस बंदरगाह का नाम है नेटाल बंदरगाह, और नेटाल बंदरगाह है डरबन को कहा जाता है, वर्तमान में उसको डरबन कहते हैं, पहले उसको नेटाल कहा जाता था। जब गांधी जी उनका केस लड़ने के लिए अदालत में गए, तो अदालत में है जज ने कहा, मजिस्ट्रेट ने कहा कि गांधी जी आप अपनी पगड़ी उतार दीजिए, क्योंकि उस समय पगड़ी पहनने का जो अधिकार है वो केवल या तो मुस्लिम लोगों को था, क्योंकि उनके धर्म में पगड़ी पहनी जाती थी, टोपी कह सकते हैं उनको, या फिर अंग्रेजों को ही पगड़ी पहनने का है वहां पर अधिकार दिया गया था। भारतीयों को है पगड़ी पहनने का है कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो गांधी जी है अदालत में पगड़ी पहन कर गए, तो जज ने उनको पगड़ी उतारने के लिए कहा, परंतु गांधी जी ने स्पष्ट उनको मना कर दिया कि मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा, और इस कारण है उन्होंने अदालत का बहिष्कार कर दिया, अदालत छोड़कर है बाहर आ गए। 1893 में है सेंट पीटर्सबर्ग में जब गांधी जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो गांधी जी को रंग भेद के कारण, काला गोरा जो रंग भेद होता है उसके कारण है उनको प्रथम श्रेणी के डिब्बे से धक्का मार कर उतार दिया गया और उनका सामान बाहर फेंक दिया। और जबकि उन्होंने टिकट भी खरीद रखा था, ट्रेन का उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट खरीद रखा था, फिर भी है उनको रंग भेद के कारण है वहां ट्रेन से एक गोरे अंग्रेज ने उनको धक्का देकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया, उनका सामान भी बाहर फेंक दिया। ये सब गांधी जी ने अत्याचार वहां दक्षिण अफ्रीका में देखे, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में एक संस्था की स्थापना की। वो संस्था थी या वहां के एक संगठन की स्थापना की, वो थी संगठन है नेटाल इंडियन कांग्रेस। तो किसी प्रकार का जो पहला जो संगठन था वो यही था जिसकी गांधी जी ने स्थापना की थी। 1894 में उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, ये आप ध्यान रखिएगा। वहां एक शब्द फेमस था गिरमिटिया, और गिरमिटिया का अर्थ था इकरारनामा। इकरारनामा क्या होता है, हम किसी आपस में कोई समझौता करते हैं, तो लेन देन करते हैं, उस पर एक लिखा पढ़ी करते हैं, तो उसको इकरारनामा कहा जाता है। और वो इकरारनामा क्या था, इकरारनामा था कि भारतीय लोग वहां जब आएंगे, तो भारतीय लोग दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, वहां दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, तो वहां रहने के लिए उनको एक इकरारनामा कराना पड़ता है कि आप यहाँ रह रहे कितने साल तक रहेंगे, तो उसको इकरारनामा गिरमिटिया कहा जाता था। और गिरमिट वालों को है वहाँ जितने भी जिनके लोगों के पास गिरमिट था भारतीय लोगों, उनको कुली कहा जाता था। आप कुली जानते हैं क्या होते हैं, ट्रेन में जब वो सामान उठाते हैं उन लोगों को कुली कहा जाता है। और दक्षिण दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भी यही कहा जाता था, कुलियों का वकील, बैरिस्टर ऑफ कुली, ठीक है, कुलियों का बैरिस्टर। 1894 में गांधी जी है वो भारत लौट आए, और राजकोट में उन्होंने उस दौरान जब कुछ समय उनके पास में था, तो उन्होंने एक पुस्तिका, छोटी पुस्तिका का लेखन किया जिसका नाम था ग्रीन पुस्तिका। तो इसका भी आप ध्यान रखें कि लेखन के कार्य में गांधी जी का सबसे पहला ये प्रयास था। 1896 के अंत में है वापिस है दक्षिण अफ्रीका है, गांधी जी लौट गए उसी केस के सिलसिले में परिवार से। इस बार है वो पूरे परिवार के साथ गए थे, वापिस डरबन रवाना हो गए। 1891 में बोर के युद्ध में, सॉरी 1899 में बोर के युद्ध में, दक्षिण अफ्रीका में युद्ध हुआ था, बोर जगह है वहां पर अंग्रेजों और दक्षिण अफ्रीका की जो जनजाति लोग थे बोर, उनके बीच में युद्ध हुआ। तो उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, और सहायता करने के लिए क्या किया, एक एम्बुलेंस कोर का गठन किया जिसका नाम था भारतीय एम्बुलेंस कोर। तो 1899 में, यानी ये आप देख के चलिए कि अंग्रेज वहां पर भारतीयों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, फिर भी उन्होंने कहा कि ये सरकार है, और सरकार को जब तक हम कहेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तब तक सरकार हमारे प्रति सहानुभूति का भाव कैसे रखेगी, हम इस सरकार का सहयोग करेंगे, तब वो निश्चित रूप से हमारे बारे में सोचने के लिए मजबूर
हो जाएगी। तो उन्होंने सेवा का भाव दिया, भारतीय एम्बुलेंस कोर का गठन किया और जो भी युद्ध में अंग्रेज घायल होते थे उनका वो इलाज करते थे। इस कारण उनको 1899 में मोर पदक से भी सम्मानित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 1891 में वो कुछ समय के लिए वापस भारत लौटे और इस दौरान वो पहली बार कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लिया और उस अधिवेशन का नाम है कलकत्ता अधिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया। तो 1901 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। 1901 में ही वापस है गांधी जी वापस दक्षिण अफ्रीका लौट गए और वहां पर अपना कार्य निरंतर जारी रखा। इसी के तहत आगे चलकर 1904 में गांधी जी ने वहां पर एक फोरम या हम कहेंगे एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम दिया उन्होंने फिनिक्स फोरम, और ये फिनिक्स फोरम है डरबन में है, डरबन के पास में स्थित है। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है काफी। फिनिक्स फोरम की स्थापना कब हुई, कब की गांधी जी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में। इसे गांधी जी के सत्याग्रह का जन्म स्थान भी कहा जा सकता है, यानी गांधी जी ने जितने भी सत्याग्रह किए उनका एक जन्म स्थान माना जा सकता है। यहाँ से गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करना शुरू किया। 1904 में उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक अखबार का उन्होंने प्रकाशन किया और ये अखबार है दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने प्रारंभ किया था। तो इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन गांधी जी ने किया था कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में 1904 में। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन से साप्ताहिक अखबार का प्रारंभ किया था, इंडियन ओपिनियन का। तो आपको ध्यान रखना है। 1906 में जुलू जनजातियों द्वारा विद्रोह कर देने पर, अंग्रेजों का विद्रोह करने पर है जुलू और अंग्रेजों के बीच में युद्ध शुरू हो गया था। तो उस विद्रोह में भी है उन्होंने अंग्रेज सैनिकों की सहायता करने के लिए भारतीय एम्बुलेंस कोर का पुनः गठन किया था। जिस प्रकार बोर के युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीय एम्बुलेंस कोर का गठन किया, वैसे ही अंग्रेजों की सहायता करने के लिए उन्होंने फिर एम्बुलेंस कोर का गठन किया और अंग्रेज सैनिकों की सहायता की, उनका इलाज किया। इस कारण उन्हें जुलू पदक से सम्मानित किया गया। और 1906 में ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ उनका जो एक कानून आया था एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध, यानी एशिया के यानी भारत के जो भी लोग दक्षिण अफ्रीका में जाएंगे उनको परमिशन लेना पड़ेगी, उनको इकरारनामा लेना पड़ेगा वहां रहने के लिए। तो उस एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध हाँ, हम चल रहे थे कि उनका जो पहला सत्याग्रह था अहिंसात्मक, वो एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध था जो 1906 में हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण है। उनका पहला अहिंसात्मक सत्याग्रह कब हुआ, 1906 में। 1906 में उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य है गांधी जी का विचारधारा का, जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है, तत्व है। और यहाँ से उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, दूध का भी त्याग कर दिया था, नमक का भी उन्होंने त्याग कर दिया था। 1908 में उस सत्याग्रह के दौरान, कौन सा सत्याग्रह, एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जो सत्याग्रह किया था उसके दौरान उन्हें पहली बार पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। और वो किस कारण, उन्होंने बिना परमिट के ट्रांसवाल में प्रवेश किया था। ट्रांसवाल एक शहर है दक्षिण अफ्रीका का, वहां पर प्रवेश करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, बिना परमिशन के आप वहां नहीं जा सकते। ये एशियाटिक ऑर्डिनेंस में ऐसा था। तो गांधी जी ने उसका उल्लंघन किया और कहा कि मैं बिना परमिशन के वहां जाऊंगा। तो इस दौरान उनको वहां पकड़ कर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। तो पहली बार जेल गए गांधी जी 1908 में। 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड गए। जब ये जो सत्याग्रह के दौरान उससे जब ये अंग्रेज सरकार की समझ में आया कि भारतीयों का पक्ष रखा जाना चाहिए, तब उनको अंग्रेज सरकार से बात करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से वहाँ इंग्लैंड भेजा गया। और जब वापस वो अपनी यात्रा से आ रहे थे, वापसी की यात्रा में, तो उस दौरान उन्होंने जहाज पर हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। ये हिंद स्वराज पुस्तक है वो संवाद शैली में है, यानी आमने सामने बैठकर एक दूसरे का उत्तर दे रहे हैं, एक जना प्रश्न कर रहा है दूसरा उत्तर दे रहा है, उस संवाद शैली में उसकी रचना की गई थी।
हिंद स्वराज नामक पुस्तक की 1906 में 1909 में रचना की गई थी। 1910 में उन्होंने जोहान्सबर्ग के निकट है टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। टोल्स्टॉय उनके मित्र थे, तो उन्होंने उनसे प्रभावित होकर उन्होंने टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कर दी। 1912 में है गांधी जी के निमंत्रण पर है गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु या राजनीतिक गुरु कहलाते हैं, वो है गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए और वहां पर उन्होंने रंग भेद का विरोध किया। जो दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की नीति थी उसका उन्होंने विरोध किया था। 1913 में गांधी जी ने द ग्रेट मार्च यानी एक बड़ा जुलूस निकाला, जिसको मार्च द ग्रेट मार्च कहा जाता है, न्यू कासल से नेटाल तक। ये दो शहर है, नेटाल एंड डरबन, तो इन दोनों शहरों तक उन्होंने एक बड़ा ही लंबा मार्च किया था, एक रैली निकाली, जुलूस निकाला, उसका नेतृत्व है गांधी जी ने किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि द ग्रेट मार्च का है गांधी जी ने नेतृत्व कब किया था, या द ग्रेट मार्च कब प्रारंभ हुआ, या द ग्रेट मार्च कहाँ से कहाँ तक था, न्यू कासल से नेटाल तक था। तो आपको इसको ये ध्यान रखना है। 1914 में है दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए राहत का बिल पारित कर दिया अंग्रेजों की सरकार ने। वहां पर भारतीयों को राहत दी गई और वहां यह हम कहें कि गांधी जी के सत्याग्रह की वहां पर जीत हुई। और जब ये गांधी जी की सत्याग्रह की जीत हुई तो गांधी जी का जो दक्षिण अफ्रीका में जो कार्य था वो समापन हो गया और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हैं भारत के लिए रवाना हो गए। 1914 के अंतिम वर्ष में, दिसंबर के अंतिम जो महीना था उसमें वो इंग्लैंड होते हुए है वो भारत के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका से सीधे भारत आने का जो रास्ता था वो काफी खतरे से भरा हुआ था, क्योंकि उस दौरान 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। इसलिए सुरक्षित यात्रा के लिए दक्षिण अफ्रीका से पहले इंग्लैंड जहाज गया, फिर इंग्लैंड से वापस भारत की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। तो ये थी गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का है जो कार्यक्रम था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या कार्य किया था, हमने इस अध्याय में गांधी जी के जीवन के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा, उनके परिवार के बारे में पढ़ा, उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ा और दक्षिण अफ्रीका में है उन्होंने क्या कार्य किया उसके बारे में पढ़ा। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा और आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, परीक्षा में है आपके काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। अभी तक है परीक्षा की तिथि वो डिक्लेयर नहीं हुई है, जैसे ही परीक्षा की तिथि डिक्लेयर होगी आपको सूचित भी कर दिया जाएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।